बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां एसआईआर को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान चल रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने यूपी में एसआईआर की तारीखों में फिर बदलाव कर दिया है। जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होनी थी वो अब 6 जनवरी को जारी होगी। पहले आपत्ति दर्ज करने की तारीख 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक की थी, जो अब 6 जनवरी से 6 फरवरी तक हो गई है। उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी की जाएगी। आपको बता दें कि आयोग ने 27 अक्टूबर को एसआईआर कराने की घोषणा की थी। उसके बाद 30 नवंबर और 11 दिसंबर को संशोधित कार्यक्रम जारी किए गए। चुनाव आयोग ने अब तीसरी बार एसआईआर का समय बढ़ा दिया है। अब इसे लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, जैसे चुनाव में मतदान का प्रतिशत और परिणाम घोषित करने में देर होने से जनता को आशंका होती है, वैसे ही आशंका मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि टाले जाने से हो रही है। कहीं मानवीय भूल के बहाने मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ ना जाए। ध्यान रहे, इस बार पीडीए प्रहरी चौकन्ने हैं। तो अखिलेश यादव जो एसआईआर पर लगातार सवाल खड़े करते रहे, इसकी टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहे। एक बार फिर से इसकी टाइमिंग में बदलाव किया गया है, थोड़ा और समय दिया गया है। वो फिर मैदान में हैं और ये कह रहे हैं कि बार बार समय बढ़ाया जा रहा है, दाल में कुछ काला लग रहा है, पीडीए प्रहरी जो हैं वो चौकन्ने रहे। अब ये जो बार बार समय बढ़ाया जा रहा है विनोद जी, ये समय की डिमांड तो विपक्ष भी लगातार करता ही रहा है। वो भी बार बार ये कहता ही रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वो बड़ी कम है। अब जब चुनाव आयोग समय बढ़ा रहा है तो इस पर यह सियासत या ये कहना कि गड़बड़ी की आशंका की तरफ संकेत मिल रहे हैं, इसे कैसे समझें? देखिए, पहले तो चुनाव आयोग की गलती यह है कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश को भी तमाम राज्यों के बराबर रख दिया। उत्तर प्रदेश जहां मतलब 23-25 करोड़ की आबादी है, 18-20 करोड़ वोटर थे, इतना 15 करोड़ से ज्यादा, वहां तो समय पहले ही आपको 1.5 महीने 2 महीने का रखना चाहिए था कम से कम। बाकी राज्यों का कम करते, आपने पहले 1 महीने का रखा, प्रेशर बना। कई बीएलओ जो है असामयिक मौत हो गई किसी की, किसी ने सुसाइड कर लिया, कुछ प्रेशर में मारे गए, ये सब घटनाएं हुई। उसके बाद विपक्ष भी मांग करता रहा समय बढ़ाया जाए, फिर आपने समय 1 हफ्ते का 10 दिन का बढ़ाया, फिर बढ़ा। तो बार बार आप एक बार वंस इन वाइल एक असेसमेंट करिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि एसआईआर अच्छी प्रक्रिया है, एसआईआर जरूरी है, लेकिन एसआईआर करने से पहले अगर चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों से और सभी राजनीतिक दलों से बात की होती तो ये नौबत नहीं आती। कम से कम समय हर राज्य के हिसाब से, वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से समय तय करते और व्यवस्था करते। क्यों? कर्मचारी तो राज्य के ही हैं, वो चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं है, वो राज्य के कर्मचारी हैं। वो चुनाव आयोग के लिए काम करते हैं और वो अपना काम भी उनको करना पड़ता है, तो दबाव तो उनको रहता ही रहता है। तो मुझे लगता है ठीक है, समय बढ़ाया है। अभी कितने 3 करोड़ के आसपास 2 करोड़ 89 लाख वोटर जो है मिसिंग थे, उनके नाम। तो अब मुझे लगता है कि इसको लेके बीजेपी भी चिंतित थी, योगी जी भी चिंता व्यक्त कर रहे थे, बैठकें हो रही थी, शहरों की बैठकें हो रही थी कि शहरों के वोटर कट रहे हैं, हमारे वोटर कट रहे हैं। तो चुनाव आयोग को लगा होगा भाई थोड़ा समय और दे दो, ताकि जो जेन्युइनली जो लोग हैं जो नहीं अपने फॉर्म जमा कर पाए हैं वो जमा करें और बिलेज लगाएं, तो ठीक है, उस काम की दृष्टि से तो ठीक है। लेकिन ये काम पहले ही असेसमेंट करके करते तो इस तरह का विवाद नहीं होता। नहीं, फिर इसमें प्रश्न ये है अवधेश जी कि जब समय मिल रहा है, चलिए देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को यहाँ पर अगर हम फिट बैठा दें कि चुनाव आयोग ने पहले असेसमेंट नहीं किया लेकिन अब धीरे धीरे करके समय बढ़ाया जा रहा है, इस पर अखिलेश यादव को तनाव क्यों हो रहा है? किस गड़बड़ी की आशंका उनको है? नहीं, इस समय विपक्ष ने जिस ढंग से चुनाव आयोग के पूरी साख पर बट्टा लगाने का लंबे समय से अभियान चलाया हुआ है, वोट चोरी की बात हो रही है, चुनाव आयोग विपक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है, उसी धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। चूंकि उनके बीएल एक जबरदस्त रूप से सक्रिय थे जगह जगह, समाजवादी पार्टी का मैंने खुद देखा है और मेरी बात भी होती रही है, तो उनको फैक्ट पता है। लेकिन देखिए, मैं जो जितना समझ पाया हूं कि उत्तर प्रदेश के एसआईआर की प्रक्रिया को अलग से अभी उसको पूरा करने में समय लगेगा। बाकी राज्यों का हो गया है, क्योंकि यहां 2,88,75,230 मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ी संख्या है। मुझे अभी एक ऑफिसर से बात हुई गाजियाबाद में, बोले कि सर हम लोगों ने जैसे 10,54,000 साहिबाबाद के मतदाता थे, उसमें से 4,54,000 का पता ही नहीं चल रहा है कहां चले गए। भाई अगर वो तो स्थानांतरित भी हुए हैं तो उनका पता चलना चाहिए कहां चले गए। तो इतने लोग अगर लापता हैं, इसके बावजूद अगर सूची जारी होती है तो कंप्लीट एसआईआर नहीं माना जाएगा। इसलिए मेरा तो इसमें सुझाव यह है कि बाकी 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का तो
तो आप जारी कर दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के पर अधिकारियों को, राजनीतिक दलों को एक साथ बैठ करके और विचार करना चाहिए, और शायद आवश्यकता हो तो वो जो इतने लोग जो लापता हुए हैं उनके खोजने में समय लगाया जाए। लेकिन समस्या ये हो रही है कि एसआईआर के कारण विकास के ज्यादातर काम रुक गए हैं जिला जिला में, जो कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं। समाचार ये आ गया है कि विकास के काम रुक गए हैं सामान्य, क्योंकि कलेक्टर ने ऑर्डर जारी कर दिया है जिले जिले में कि जो एसआईआर में लगे हैं उन कर्मचारियों को उनके विभागीय हेड ने अगर दूसरे काम में लगाया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाँ। तो वो भी एक परिणाम ये परेशानी है उत्तर प्रदेश में जो व्यवहारिक तौर पर जमीन पर आ रही है, और इसीलिए चुनाव आयोग बार बार समय बढ़ा रहा है। इस पर अखिलेश यादव तंज भी कस रहे हैं।